नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। उत्तर प्रदेश के मदरसों में धर्म विशेष की शिक्षा दिए जाने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सवाल उठाए हैं। हाईकोर्ट ने इस मामले में केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है और सवाल किया है कि सरकारी मदद से चलने वाले मदरसों में धार्मिक शिक्षा कैसे दी जा रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जौनपुर के मदरसा शिक्षक एजाज अहमद की ओर से दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए यूपी सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। तो आज किस्सा यूपी का हम इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। राजीव जी, सरकार क्या जवाब देगी इस पर? देखिए, सरकार के पास तो जवाब तैयार है कि इन मदरसों में इस्लाम की शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। सरकार ये जवाब देगी कि हम भाई इन लोगों को प्रमोट नहीं करते हैं और हमारा कंसर्न भी नहीं है, पहले से चल रही है शिक्षा देने की जो व्यवस्था। हम तो बार बार ये कह रहे हैं कि मदरसों में साइंटिफिक एजुकेशन की व्यवस्था की जाए, वैज्ञानिक शिक्षा दी जाए। इसलिए उत्तर प्रदेश की सरकार की बात करें, योगी आदित्यनाथ ने आने के साथ ही मदरसों के ऊपर विचार करना शुरू कर दिया था और इसके लिए सर्वे भी करवाया गया कि कितने मदरसे जो हैं उस सरकारी फंड से चलते हैं जिसमें सरकार अनुदान देती है, कितने ऐसे मदरसे हैं जो कि ज़कात के पैसे से चलते हैं, कि कुछ मदरसे हैं जो विदेशी फंडिंग से भी चलते हैं। और मदरसों में जो कट्टरता का पाठ पढ़ाया जाता है उस पर तो रोक लगनी ही चाहिए, लेकिन सरकार की अपनी एक सीमा है। सरकार ने पहले एडवाइस जारी किया, फिर करिकुलम में चेंज किया और बार बार इस बात के लिए मदरसों को बता रही है सरकार की तरफ से कि यहां पर जो शिक्षा दी जाती है वो धार्मिक ना हो बल्कि वैज्ञानिक हो। क्योंकि अगर धार्मिक शिक्षा सिर्फ देंगे, सिर्फ कुरान हदीस पढ़ाएंगे, तो आगे चलकर ये बच्चे क्या बनेंगे? ये बच्चे या तो वही शिक्षक बन जाएंगे जो धर्म की शिक्षा देता हो, या फिर यहां से निकलने के बाद अगर उसके दिमाग में कट्टरता हावी रही तो जिस तरीके से पूरी दुनिया में इस्लामिक टेररिज्म, इस्लामिक आतंकवाद फैल रहा है, उसका ये हिस्सा बन जाएंगे। अगर आप धार्मिक शिक्षा लेके, यानी कि अगर कुरान हदीस की बेहतरीन जानकारी के साथ कोई बच्चा बाहर निकलता है तो इस प्रोफेशनल दुनिया में कौन सा कैरियर ऑप्ट कर सकता है, कौन सा कैरियर उसके लिए विकल्प हो सकता है? क्या वो कंप्यूटर इंजीनियर बन जाएगा, डॉक्टर बनेगा, या फिर क्या वो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं सरकारी नौकरियों के लिए उसमें जा सकता है? वो बहुत होगा तो उर्दू फारसी पढ़ के उर्दू का टीचर बन सकता है, लेकिन उन भी सीमित हैं विकल्प उसके पास। तो इसलिए सरकार तो पहले से ही ये बात कह रही है कि मदरसों में कुरान हदीस की नहीं बल्कि वैज्ञानिक शिक्षा की जरूरत है। कंप्यूटर साइंस पढ़ाए जाने चाहिए, वहां पर इंग्लिश, मैथ, हिंदी, लिटरेचर के साथ साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री की भी शिक्षा दी जानी चाहिए, ताकि बच्चे वहां से जो निकले उसके लिए मार्केट खुला हो, कैरियर का विकल्प का जो ऑप्शन है वो कई सारे हों। लेकिन ये मदरसे के मौलवी मानने के लिए तैयार नहीं है। इनको तो दो तरह से इसका इस्तेमाल करना है। कट्टरता के लिए इस्तेमाल मदरसों का करना है और दूसरे स्तर पर अपनी दुकान चलाने के लिए इस्तेमाल करना है, क्योंकि इनकी दुकान भी इन्हीं मदरसों के कारण चल रही है। और मदरसों में जो कट्टरता की ट्रेनिंग दी जाती है, धार्मिक रूप से कुंद बनाया जाता है लोगों को, वही इनके लिए पैसे का स्रोत भी बनता है। क्योंकि जितने फंड मदरसों के लिए आ रहे हैं वो सारे फंड इसलिए आ रहे हैं कि यहां पर धार्मिक शिक्षा दी जाए, कुरान पढ़ाया जाए, बच्चों को कट्टर बनाया जाए, ताकि अगर IAS को जरूरत पड़े तो हिंदुस्तान से भी इन लोगों को लेके जाए और वहां पर हार्डकोर आतंकी बना सके। तो आतंकवाद की पाठशाला जो मदरसा बनी हुई है उसमें उत्तर प्रदेश की सरकार का स्टैंड तो पूरी तरह से क्लियर है और इसके लिए तैयारी भी हुई। पिछले दिनों जो सर्वे किया गया उसमें कई मदरसों में खामियां पाई गई है।
और सर्वे में एक एक रिपोर्ट तैयार किया गया था जो 13 पॉइंट में लिखा गया था कि मदरसे में हॉस्टल है कि नहीं, कितने कमरों में चलाए जा रहे हैं, अगर हॉस्टल है तो छात्रों के रहने सहने खाने पीने की कैसी व्यवस्था है, टीचिंग जो होता है यानी कि शैक्षणिक योग्यता क्या क्या है मदरसा में पढ़ाने वाले टीचर्स की, ये सारे के सारे एक एक पॉइंट पर सर्वे किया गया है। सर्वे की रिपोर्ट भी आ गई है और उस पर धीरे धीरे एक्शन लिया जा रहा है कि अगर कोई भी मदरसा जो सरकार से अनुदान लेती है, क्योंकि इन लोगों को सिर्फ एक ही तरह का फायदा चाहिए, सरकार से अनुदान लेने के लिए ये लंबे समय से सरकारों का इस्तेमाल करते रहे, चाहे मायावती की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो या फिर अखिलेश यादव की सरकार हो, उन लोगों ने तो कभी इनके ऊपर सवाल ही खड़ा नहीं किया क्योंकि वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे थे। लेकिन अब इन लोगों को लगने लगा कि मदरसा से जो पैसे मिल रहे हैं, सरकार की तरफ से पैसे मिले, लेकिन सरकार के नियम कानूनों का पालन करने के लिए हम बाध्य न हों। अब ये कैसे हो सकता है कि पैसा सरकार से लें और काम अपने मर्जी से करें, अपने तरीकों से करें। इसी के ऊपर सबसे पहले रोक लगाने के लिए सर्वे में ये सारे प्रावधान किए गए। तो राजीव जी, जब सरकार अपना जवाब दे देगी तो क्या उसके बाद धर्म वाली पढ़ाई बंद हो जाएगी? देखिए, हाई कोर्ट है, ये कोई लोअर कोर्ट नहीं है। हाई कोर्ट ने जो सवाल उठाया है वो बहुत जेन्युइन है, क्योंकि इसमें सवाल इस बात के लिए उठाया गया है कि अगर सरकार किसी भी संस्थान को फंड देती है, अनुदान देती है, तो वहां पर सबके फंडामेंटल राइट्स का पालन किया जाना चाहिए। अगर मदरसा में पढ़ाई होती है, एक शिक्षा का केंद्र है और वहां पर सरकार पैसे दे रही है, तो उस मदरसे में वहां के आसपास के जो बच्चे हैं वो पढ़ने के लिए जाएं। और जब पढ़ने के लिए जाएंगे तो आप ये कह के उसको लौटा नहीं सकते कि आप हिंदू हो, आप मुसलमान हो, आप सिख हो, आप क्रिश्चियन हो। कोई भी लड़का वहां पर एडमिशन ले सकता है, वहां पढ़ाई के लिए जा सकता है, क्योंकि वो सरकार के पैसे से चल रही है। सरकार बिल्कुल, सरकार अनुदान दे रही है, तो नॉर्मल स्कूल को जैसे अनुदान दे वैसे ही मदरसों को भी दे रही है। तो इसमें उन बच्चों का जो वहां पर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, जिनको इस्लाम की शिक्षा की जरूरत नहीं है, तो उनके जो फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार हैं, उसका तो ये खिलाफत में है, उसके विरोध में जाता है। इसलिए हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि सरकार जवाब दे कि क्या जो फंड दे रही है, जो अनुदान दे रही है इन मदरसों को, और मदरसों में इस्लामिक शिक्षा दी जा रही है, तो वो आर्टिकल 14 के विरोध में नहीं है, 15 के विरोध में नहीं है, 29 के विरोध में नहीं है, जो कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। धार्मिक स्वतंत्रता सिर्फ मुसलमानों के लिए तो नहीं है, बिल्कुल सबके लिए। अगर सबके लिए है और उस मदरसा में कोई हिंदू छात्र पढ़ने जाता है, उसको कहा जाएगा कि आप हदीस पढ़ो, आप कुरान पढ़ो, वो क्यों पढ़े? उसके लिए भी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो इसीलिए सरकार जवाब दे कि अगर अनुदान दे रहे हैं तो इन मदरसों में किस तरह की पढ़ाई होनी चाहिए, और अगर ये लोग रिजिड हैं तो फिर इसका अनुदान बंद कर दिया जाए। तो राजीव जी, आज से पहले क्यों नहीं उठाया गया सवाल? इतने वक्त से तो धर्म की शिक्षाएं दी जा रही थी। देखिए, सवाल उठाने के लिए शासन प्रशासन सरकार की नीयत चाहिए। जब नीयत सही हो तभी सही फैसला लिया जाता है, जब नीयत में ही खोट है। अभी तक मुसलमानों का इस्तेमाल किस लिए किया गया? वोट बैंक के तौर पर, राजनीतिक तुष्टीकरण के लिए। अगर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं एंटी बीजेपी, आज जो बड़े बड़े दावे कर रही है कि मुसलमानों के साथ भारतीय जनता पार्टी गलत कर रही है, उन सारी पार्टियों के एक एक कार्यकाल को देख लें, चाहे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के शासनकाल हो या फिर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी या फिर कांग्रेस की सरकार हो, जितनी भी सरकारें रही है उसने मुसलमानों का केवल इस्तेमाल किया। उसे कोई लेना देना नहीं है कि ये लोग पढ़ लिख के अच्छे जॉब में जाएं, इन लोगों को भी बेहतर अपॉर्चुनिटी मिले। अगर मुसलमानों में धर्म के अलावा वैज्ञानिक शिक्षा का विकास हुआ, वो लोग अगर अपने विकास के लिए सोचने लगे, तो फिर उसके बाद इनकी राजनीति का वो जवाब देने लगेंगे। इसीलिए इनको तो लगता है कि मुस्लिम जितना पिछड़ा रहेगा उतना ही हमारे पीछे पीछे चलेगा, तो ये उसके पिछड़े रखने के लिए काम करते रहे। जबकि योगी की सरकार के पीछे दो एजेंडा था,
एक तो बार बार जो बात कही जाती है कि मुस्लिम पिछड़ा है, इसके लिए रिजर्वेशन दो, इनके लिए अतिरिक्त सुविधाएं दो, लेकिन सवाल यह उठता है कि पिछड़ा क्यों है। इसके लिए शिक्षा व्यवस्था में सुधार की जानी चाहिए, और शिक्षा व्यवस्था में सुधार का एक बड़ा जरिया मदरसा है, क्योंकि मदरसा हर जगह पर फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश में ही 10,000 से ज़्यादा मदरसे हैं और उन मदरसों में बच्चे पढ़ते हैं। अब वहां से अगर सुधार की प्रक्रिया की शुरुआत नहीं की जाएगी तो फिर सामान्य स्कूलों में सिर्फ पढ़ने वाले मुस्लिमों से ये जो परेशानियां हैं वो खत्म नहीं होगी। इसलिए योगी की सरकार ने सर्वे की बात की और सर्वे कराना शुरू किया कि कैसी पढ़ाई होनी चाहिए। उसके बाद उस सर्वे के आधार पर एक्शन लिया जाने लगा, मदरसों की व्यवस्था ठीक की जाने लगी, इसके छुट्टी के, इसके शिक्षकों की योग्यता, इन सब पर ध्यान दिया जाने लगा। और अभी का जो मामला है वो तो खुद फंसने वाला मामला है, क्योंकि एजाज अहमद किस बात के लिए गया? हाई कोर्ट में जो याचिका दायर की वो इस बात के लिए कि सरकार इस मदरसे को अनुदान देती है और सरकार से पैसा लेकर ये लोग अपना काम चलाते हैं, और प्रिंसिपल है जो ऐशो आराम की जिंदगी जीता है और हम जैसे शिक्षकों को वेतन ही नहीं दे रहा है। इस मामले पर सुनवाई हो रही थी। अब जब हाई कोर्ट में सुनवाई होगी तो उसके सारे परिप्रेक्ष्य को देखा जाएगा, और सारे एस्पेक्ट को देखने के समय में हाई कोर्ट में ये सुनवाई जब आगे बढ़ी तो कहा गया कि सरकार अनुदान दे रही है, ये शिक्षक जो है ये वेतन की बात कर रहा है, लेकिन पढ़ाई क्या हो रही है? सिर्फ और सिर्फ धर्म की, क्योंकि उसके खिलाफ भी जो दलीलें दी जाएगी उस पर भी चर्चा होगी, और उन्हीं दलीलों के आधार पर हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया सारे मदरसों के लिए। अगर सरकार अनुदान दे रही है तो इसमें धार्मिक शिक्षा पर रोक लगाई जाए, और मतलब है कि अब सरकार के पास, उत्तर प्रदेश की सरकार के पास एक आधार है जिसके आधार पर वो इलाहाबाद हाई कोर्ट को ये भेजेगी कि यहाँ पर जो मदरसे हैं वो सरकारी अनुदान वाले, उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं बल्कि वैज्ञानिक शिक्षा दी जाएगी। और इसके लिए हमने व्यवस्था किया है, आपके तरफ से आदेश आ जाए कि अब इस्लामिक शिक्षा पर प्रतिबंध मदरसों में लगेगा, उसके बाद सरकार अपने स्तर पर एक्शन ले लेगी। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी बातचीत के लिए। धन्यवाद। जी हाँ, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस जारी कर ये पूछा कि सरकारी मदद से चलने वाले मदरसों में धार्मिक शिक्षा कैसे दी जा रही है। अगर सरकारी मदद लेने वाले मदरसों में धार्मिक शिक्षा दी जा रही है तो क्या ये संविधान के अनुच्छेद 14, 25, 26, 29 और 30 का उल्लंघन नहीं है? इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने केंद्र और यूपी सरकार को इन सवालों के जवाब दाखिल करने के लिए 6 हफ्ते का वक्त दिया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक मामलों से संबंधित विभाग के सचिव और यूपी सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, माइनॉरिटी वेलफेयर और वर्क डिपार्टमेंट से हलफनामा दाखिल करने के लिए भी कहा है। किस्सा यूपी का मैं आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।